नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। अमेरिका के डंकी रोड का खौफनाक वीडियो। कीचड़ कीड़े, सड़क पर सोना, कंटेनर में 40 लोग, 50 लाख गंवाकर भी डिपोर्ट। अमेरिका जाकर डॉलर कमाने का सपना लेकर डंकी रूट से जाने वाले युवाओं के लिए ये खबर एक सबक हो सकती है। एजेंट को 50 लाख रुपए देकर अवैध रूप से अमेरिका में घुसे कुरुक्षेत्र के गांव उमरी के योगेश कुछ समय पहले डिपोर्ट हुए हैं। घर लौटे योगेश ने बातचीत में डंकी रूट की 13 वीडियो शेयर किया, जिसमें दिख रहा है कि काफी संख्या में युवा जंगल से गुजर रहे हैं। उनके पांव में छाले पड़े, कीड़े चल रहे हैं। युवा सड़क के किनारे पर जमीन पर लेट कर रात गुजार रहे हैं। 40 से 50 लोगों से कंटेनर भरा है। डंगरों के मिनी बसों में ठसाठस अवैध प्रवासी भरे हैं। कहीं उफंदी नदी के बीच छोटी सी नाव में कई लोगों को डंकी लगवाई जा रही है। कुछ वीडियोस में महिलाएं व बच्चे भी दिखे। हालांकि सुनहरे सपने लेकर के चल रहे युवा एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए जोश दिखा रहे हैं, जबकि चेहरों पर थकान, आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे हैं। वो क्या झेल रहे हैं? कुल सफर 168 दिन में ये हुआ। 50 लाख में सौदा हुआ, 15 लाख एडवांस लिए। उमरी के योगेश ने बताया कि जुलाई 2024 में करनाल के एजेंट अंकिता चौधरी, विकास और गुरी ने खुद को सरकारी एजेंट होने का दावा किया। उसे 50 लाख रुपए में अमेरिका भेजकर नौकरी दिलाने का वादा किया। इसमें टिकट, लाइफ इंश्योरेंस, जॉब सिक्योरिटी शामिल थी। एडवांस में 15 लाख रुपए मांगे और बकाया रकम अमेरिका जाकर देना तय हुआ। ब्राजील में कस्टडी में लिया, छुड़ाने के 15 लाख लिए। एजेंटी ने 22 जुलाई 2024 को फोन किया कि उसकी टिकट हो गई है। 26 जुलाई दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट ली। उसे ब्राजील के ब्रीजल एयरपोर्ट पर उतारा गया, जहां कस्टडी में ले लिया गया। तब परिवार ने एजेंट से संपर्क किया। उन्होंने उसे छुड़ाने के लिए 15 लाख रुपए लिए। 1.5 महीना घुमाने के बाद कोलंबिया पहुंचाया। आरोपी उसे करीब 1.5 महीने तक ब्राजील में घुमाते रहे। आरोपी बार बार अमेरिका की सीधी फ्लाइट कराने का आश्वासन देते रहे, फिर जंगलों के रास्ते अमेरिका भेजने का प्लान बनाया। ब्राजील से उसे कार से बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया पहुंचाया। बंदूक तानकर गुर्गों ने 32 लाख रुपए मांगे। कोलंबिया में 1 लाख रुपए मांगे। कोलंबिया से पनामा जंगल, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला होते हुए मैक्सिको पहुंचाया। वहां आरोपी ने के गुर्गों ने बंदूक तानकर जान से मारने की धमकी दी। 32 लाख रुपए मांगे। 8 महीने में जेल में रखा, फिर डिपोर्ट किया। यहाँ उनके पास कोई लीगल दस्तावेज नहीं थे, इसीलिए उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यहाँ 8 महीने हिरासत में रहने के बाद उसे 11 सितंबर को डिपोर्ट किया। पुलिस ने शिकायत कर एजेंटों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पनामा से शुरू हुआ डरावना सफर। ब्राजील ने उनको गाड़ी के जरिए पनामा के जंगल तक पहुंचाया गया। 4 सीटर गाड़ी में 10 लोग बैठे थे। गाड़ी की खिड़कियां खोलने की इजाजत नहीं थी। बचते बचाते गाड़ी ने उनको पनामा के जंगल में छोड़ दिया। यहाँ उनको दूसरे डोंकर के हवाले कर दिया गया। इन डोंकर के पास पिस्टल से लेकर के AK-47 थी। सुबह उठते ही डोंकर ने चेतावनी दी कि साथ होकर के चलना पड़ेगा, किसी ने भागने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। जंगल में टॉर्चर किया गया। 2 दिन तक खाना पानी नहीं मिला। पनामा के जंगल में उनको 1 या 2 दिन बाद तभी खाना मिल पाता था जब डोंकर लेकर आते थे। खाने में सिर्फ 1 टाइम चावल मिलते थे। नहर और नदी से पानी भरकर पीते थे। जंगल पार करने के बाद वे नदी पर पहुंचते थे, लेकिन यहाँ 4 दिन उनको बोट पर इंतजार करना पड़ता था। यहाँ रात को उनको छिपकर रहना पड़ा। 4 दिन तक लगातार बारिश होती रही। इस कारण नदी में अपने उफान पर थी और ठंड अपने चरम पर। उनके पास ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, जबकि पनामा जंगल में उनके बैग खाली करवा लिए थे। ठंड में उनकी हालत काफी खराब थी। 4 दिन के बाद आधी रात को अचानक उनकी बोट आई तो उनको आधी नींद से उठाकर बोट में बैठा दिया। करीब 6 घंटे में बारिश, ठंड और उफनती नदी को पार किया। नदी पार करके और 60 किलोमीटर का पैदल सफर करने के बाद कोस्टारिका पहुंचे। यहाँ ठंड काफी ज्यादा थी। यहाँ पहुंचकर उसने एक स्टॉल से पुराने कपड़े खरीदे। 2 से 3 दिन के बाद उनको एक गाड़ी में ठूस कर निकारागुआ पहुंचाया। मैक्सिको में अमेरिका बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए उनको छोटे कैंटर में बैठा दिया। ये कैंटर में 40 से 50 लोग थे। सबको कैंटर में बैठाकर कैंटर को बाहर से बंद कर दिया। यहाँ सबको उकड़ू बैठना पड़ा, क्योंकि कैंटर में इतने लोग के लिए जगह ही नहीं थी।
वे करीब 17 घंटे तक कैंटर में उखड़ू बैठे रहे। कैंटर में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। 17 घंटे तक दम घोटू सफर तय करने के बाद उनको 10 जनवरी को सीढ़ी की मदद से दीवार पार करवा दी, लेकिन यहाँ उतरते ही उनको आर्मी ने पकड़ा और हिरासत में ले लिया। एक कटोरी में उबले हुए राजमा दिए जा तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिस जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत। नमस्कार।